लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो हरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो सिद्धानं। नमो आर्यानं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायानं। नमो लोये सवसाहुनं। सन्मतिको मम नमनहो। मम मति सन्मति होय। सुर नर पशु गति सब मिटे। गति पंचम गति होय। तरणि विद्या सागर गुरु। तारो मुझे ऋषिश। करुणा करो। कर से दो आशीष। भाल रहित मुझे भारती। कर दो सहित सुभाल। कौन संभाले माँ बिना। ओ माँ यह मुनिबाल। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की। चार बज चुके हैं। दो बजे से आकर के बैठे थे और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से गुरु महाराज जी का पूजन आदि ये संपन्न किया है। और हमने भी समय का उपयोग कर लिया। परसों के दिन उपवास था, केसलोस था। उस दिन भी खेत में जाकर के रत्न कंडक श्रावकाचार्य का प्रश्न पत्र तैयार किया और जो शेष रह गया था वह आज पूर्ण हो चुका है। आज आप लोग पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं हरसी में बैठा हूं या पुसद में बैठा हूं। क्योंकि हरसी एक छोटा सा गांव है। 10-12 ही यहाँ पर जैन समाज के घर हैं। 16 कारण पर्व में भी इस गांव के लोगों ने और पास के एक सेलू गांव के लोगों ने भी अच्छा लाभ लिया था। हम लोगों ने विचार किया कि हरसी गांव पास में है,
पिछली बार बोरी और सेलू हुआ था, हरसी के लोग भी निवेदन कर रहे थे, पीछी परिवर्तन के लिए समय था, तो विचार बना थोड़े दिन हरसी वालों को भी लाभ दिया जाए। लगभग कितने दिन हो गए याद है? 7 दिन हो गए पूरा है। कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे कि शहरों की अपेक्षा से जो गांव का वातावरण रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, और यह बात कई बार अनुभव की और हरसी में रह करके भी अनुभव में आ रही है। गुरु महाराज प्राय करके तीर्थ क्षेत्रों पर ही रहा करते थे। उनका प्रवास तीर्थ क्षेत्रों पर ही रहता था, ग्रीष्म काल, शीतकाल, चातुर्मास इत्यादि, और कभी कभी बीच बीच में गांव में भी जाते थे। पंच कल्याणक आदि के निमित्त से शहरों में भी जाते थे, लेकिन उनको जो सुकून मिलता था, सुकून बोलते, सुकून मिलता था, वो प्राय करके क्षेत्रों पर ही, जहाँ एकांत रहता था। रविवार के दिन भीड़ आती थी और बाकी दिन शांत वातावरण रहता था। वे अपनी साधना करते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, और इस प्रकार से जहां पर रहते थे उस क्षेत्र का भी उद्धार हो जाता था। आज गुरु का गुणगान करने का दिन है, और जब भी गुरु के गुणगान का अवसर आता है तो कहां से प्रारंभ करो यह समझ में नहीं आता। आचार्य विद्यासागर महाराज जी एक बहुत बड़े महान संत थे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनसे अपरिचित हो। एक महान गुरु, इस धरती के साक्षात देवता थे, चलते फिरते तीर्थंकर थे। उनके चरणों में बैठ करके हम लोगों को और आप लोगों को जो शांति की अनुभूति होती थी, आनंद की अनुभूति होती थी, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे महान गुरु का आज आचार्य पद दिवस है। तिथि के अनुसार आज कार्तिक के बाद अगहन बदी दूज, इसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी को उनके गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने कर कमलों से आज के ही दिन राजस्थान की उस पावन धरती पर, जो नसीराबाद एक गांव है या शहर है मुझे पता नहीं, वहां पर यह आचार्य पद अपने हाथों से दिया था। और पहले से आचार्य श्री से वो कहते थे, बुलाते थे कि देखो मैंने जो कार्य किया है, जो मेरे योग्य कार्य था मैंने पूर्ण कर दिया है। आप सब प्रकार से सक्षम हो चुके हैं, और अब हमारी काया जर्जर हो रही है। वृद्धावस्था के कारण से काया जर्जर होती जा रही है, तो हम अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। संलेखना मरण के लिए अब हमें तैयारी करनी है, और इसके लिए सबसे पहले निशल्य होना तो आवश्यक है ही, क्योंकि व्रती बनने के पहले ही निशल्य होते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी से भी मुक्त होकर के संलेखना ली जाती है। तो हमारे ऊपर
जो आचार्य पद की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को, इस भार को मैं आपको सौंपना चाहता हूं। लेकिन आचार्य श्री हमेशा नकारते रहते थे, मना करते रहते थे। एक दिन उनके गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने बुलाया और कहा कि देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, दीक्षा दी, शिक्षा दी कि नहीं हो गुरुदेव, लेकिन अभी तक आपने मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दी। क्या? तो आज आपको गुरु दक्षिणा देना होगा। जब यह शब्द आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बोले तो अपने गुरुदेव मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी हाथ जोड़ करके अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो गए, अनुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं सके। फिर गुरुदेव ने योग तिथि देख करके आज के ही दिन का वह दृश्य, जब नसीराबाद की धरती पर स्वयं अपना आचार्य पद दे करके कल तक जिस सिंहासन पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी विराजमान होते थे, उच्च सिंहासन से नीचे उतर गए और जो उनके ही शिष्य थे मुनि विद्यासागर महाराज जी, उनको आचार्य पद देकर उसी आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। कितनी बड़ी घटना है इतिहास की। एक गुरु 84 साल की उम्र में और एक 25-26 साल के युवक मुनि हैं, उनके सामने तो बालक है, नाती के जैसे, नातू के जैसे हैं, उनको सब कुछ किया और आज वह नीचे आकर के उनको ऊपर बिठा करके नमोस्तु आचार्य श्री इस प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं। उस चित्र को आप लोगों ने देखा होगा। आचार्य श्री की गर्दन झुकी हुई है और दृष्टि बिल्कुल नीचे है। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार करके उनको यह पद लेना पड़ा और उस समय उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत छोटा बालक हूं, 26 साल की उस समय उम्र थी आचार्य श्री की। बीच में मोबाइल चालू मत करो भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा समय है उसमें भी है। क्या कह रहे थे? 26 साल की उम्र थी और कहते गुरुदेव मुझसे सब कैसे होगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं। उस समय गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। विद्या कालेन पच्यते, समय पर सब कुछ होता चला जाएगा। और वही आशीर्वाद आचार्य श्री को इतना फला कि बुंदेलखंड में आ गए और बुंदेलखंड में आने के बाद जहां देखो वहां से व्रती निकलना चालू हो गए, व्रती बनना चालू हो गए। कितने सारे मुनि बने, सैकड़ों की आज संख्या गिनना भी मुश्किल है। बहुत सारे मुनि बने, आर्यकाएं बनी, ऐसे ऐसे परिवार हैं, एक एक परिवार से 4-4 व्रती बने हैं, महाव्रती बने हैं, आर्यकाएं बनी है। तो गुरुदेव का प्रभाव बहुत अद्भुत था। यह हमने स्वयं उनके चरणों में रह करके अनुभव किया है। डोंगरगढ़ में 2011 और 2012 लगातार 2 चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में हुए। ग्रीष्म काल में और चातुर्मास में लगभग 8-8 महीने 2 बार रुकने का अवसर मिला। तो वहां पर जब जंगल जाते थे लगभग 1-1.5 किलोमीटर, वहां पर एक मोड़ आता है जो रास्ता राजनांदगांव दुर्ग भिलाई की तरफ जाता है। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, वृक्ष सहते सूर्य का ताप, देते छाया तपते आप। 4 लाइन।
4 लाइन। वृक्ष सहते सूर्य का ताप, देते छाया तपते आप। ये जब देखते थे बार बार, जब जाते थे तो बार बार देखते थे, इसका क्या अर्थ है? जो वृक्ष रहते हैं, झाड़ रहते हैं, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं ग्रीष्म काल में, उन किरणों को अपने ऊपर झेल लेते हैं, और लेकिन जो उसके नीचे जाता है उसको छाया देते हैं। उसी प्रकार से अपने गुरु महाराज जी थे, कितने भी कष्ट उपसर्ग परि से स्वयं सहन करते थे, लेकिन जो उनकी चरण छाया में पहुंच जाता था वह उस शीतल छाया से आनंद की अनुभूति करता था। कई बार देखा, कई बार यह अनुभव किया कि गुरुदेव अपनी पीड़ा को भूल करके दूसरे के पीड़ा के बारे में हमेशा सोचते थे कि इनकी पीड़ा कैसे दूर हो। मुझे याद आ रहा है वो प्रसंग, जब जबलपुर के पास एक कटंगी गांव है, वहां पर 4-5 दिन का प्रवास था गुरुदेव का, और आचाश्री को उस समय डाल में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, ठंडी का समय था। और एक दिन अचानक रात्रि में मुझे घबराहट हुई और उल्टियां होने चालू हो गई। तो आचाश्री के पास में मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी थे, और दर्द के कारण से आचाश्री को नींद नहीं आ रही थी। और जब बाहर जाके आचाश्री ने उल्टी की आवाज सुनी तो पूछा किसको उल्टी हो रही है। प्रसाद सागर महाराज जी ने आकर के देखा और बताया अभिनंदन सागर महाराज जी को उल्टी हो रही है। तो इशारा किया अमृत धारा सुगा। उन्होंने आकर के अमृत धारा सुगाई, और लगभग 12:30-1 बजे की बात है। और सुबह जब आचार भक्ति के लिए आचार्य महाराज के कक्ष में गए तो एक कोने में ऐसे हाथ रख करके, दर्द बहुत था उनको, बैठे थे गुरुदेव, पूरा संघ इकट्ठा हो रहा था और देख रहे थे। और जैसे ही मुझे देखा तो इशारा किया, पास में बुलाया और पूछने लगे क्या हुआ, रात में उल्टी क्यों हो रही थी? पता नहीं आचार्य, आहार में क्या क्या लिया था? जो लिया था बता दिया। तो ऐसा करना, आज सिर्फ लौकी की सब्जी और पानी लेकर के आना, रोटी नहीं, सिर्फ लौकी की सब्जी और पानी लेकर के आना। ठीक है आचार्य साहब, वैसे ही किया। आहार में लौकी की सब्जी और पानी। लौकी की सब्जी कितनी रहती है चौके में, वो ले रहे थे, और उसी लेते लेते उसी में चींटी आ गई, मूंगी आ गई, अंतराय हो गया। इधर भक्ति में पूरा संघ बैठा है, और सबको आचार्य से आशीर्वाद देते, प्रतिख्यान देते देते आ रहे हैं। पूछा आचार्य से लौकी ली थी, उसी में चींटियां आ रही, ऐसे करने लगे। आशीर्वाद दिया, और उसके बाद दूसरे दिन फिर अब मन में विचार आया कि गुरुदेव के पास जाए कि नहीं जाए, पूछने के लिए। कहीं आज भी कह दिया कि लौकी पानी लो तो क्या करेंगे, मन की बात। और पेट में उंदर उड़ी मार रहे हैं, क्या? तो एक महाराज जी थे, भाव सागर जी, उन्होंने कहा महाराज जी आप ऐसा करो, आचार्य के पास मत जाओ, आहार भी लेना और लौकी भी लेना। आचार्य पूछेंगे लौकी ली थी क्या? हाँ ली थी। तो ऐसे ही किया, आहार किया। आहार के बाद में आचार्य के पास आए, लेकिन आचार्य ने कुछ पूछा, अच्छे से हो गया? हाँ ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उनकी, हम क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी डाल में इतना दर्द है कि रात भर सो नहीं पाए, लेकिन उस दर्द में भी हमको जो तकलीफ हुई उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। वृक्ष सहते सूर्य का ताप,
देते छाया तपते आप। स्वयं तो कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उनके कष्ट को दूर करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसे महान गुरु जिनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं। अब घड़ी की तरफ दृष्टि जाती है तो महाराज जी को भी बोलना है और आपको भी झाड़ू करना है, तो सब ध्यान में रखते हुए हम इसका उपसंहार कर रहे हैं। याद आ रहा है वह दिन सन 2002 में नेमावर में गुरुदेव के साथ चातुर्मास था और चातुर्मास पूर्ण करके गुरुदेव भोपाल की तरफ विहार कर रहे थे। बीच में भोजपुर नाम का क्षेत्र है, तो शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, खड़गासन की बहुत बड़ी प्रतिमा है। वहां पर लगभग 1.5-2 महीने का प्रवास था। उसके बाद भोपाल जाना था पंच कल्याण के लिए। उस समय भी आज का ही दिन था, आचार्य पद दिवस था, अगहनवदी दूज का दिन था और ये कार्यक्रम रखा था। लेकिन गुरुदेव प्राय करके मंच पर नहीं आते थे। सभी जो आचार्य पद दिवस है, दीक्षा दिवस है, इसमें हमेशा नहीं आते थे, लेकिन उस दिन मंच पर विराजमान थे, पूरा संघ था। और उस दिन भी गुरुदेव से जब पूछा कि कौन कौन बोलेंगे आज के दिन, कुछ अवसर ऐसे रहते थे कि संघ के साधुओं को बोलने के लिए अवसर मिलता था। तो उस दिन भी गुरुदेव ने 3-4 साधु थे, उसमें हमारा नाम भी लिया, अभिनंदन सागर जी को भी बोलना। और उस दिन साक्षात गुरुदेव विराजमान थे। और अपने भावों को गुरुदेव के समक्ष अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लगभग 20-22 मिनट तक जो अपने भाव थे वह व्यक्त किए और सुनने के बाद गुरुदेव के चेहरे पर भी प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। उस समय का एक बात जो हमने उस समय बोली थी मुझे आज भी याद है, और उसी बात को आचार्य ने अपने प्रवचन में लेकर के दोहराया और उसी के बारे में भी और विस्तार किया। जब चतुर्दशी का प्रतिक्रमण होता है उसमें एक पंक्ति आती है, अभावियम भावेमी भावियम न भावेमी, मतलब जो भावनाएं हमने आज तक नहीं भाई उन भावनाओं को भाते हैं, और जिन भावनाओं को आज तक भाया है उन भावनाओं को नहीं भाते, छोड़ते हैं। आज तक हमने कौन सी भावनाएं भाई हैं? संसार, शरीर, भोग, यही भावनाएं भाई हैं। आर्त रौद्र ध्यान किया है, लेकिन अब मैं ये सब छोड़ करके जो भावनाएं आज तक नहीं भाई उस रत्नत्रय की भावना को भाता हूँ। 16 कारण भावना भाता हूँ, 10 लक्षण भावना भाता हूँ, इन सब भावों को भाता हूँ। इस प्रकार से जो रत्नत्रय आज तक दुष्प्राप्य था वह प्राप्त हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य है और इसकी प्राप्ति के लिए हमेशा निरंतर भावना भाता हूँ। जब ये बात कही उसी का आचार्य ने विस्तार किया। आचार्य को बहुत अच्छा लगा। बाद में भी आचार्य ने ये बात को क्लास के माध्यम से भी और प्रवचन के माध्यम से भी कही। तो आज क्या कहूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है। गुरुदेव के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। ऐसे महान गुरु का दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। उनके चरणों में नतमस्तक होकर के सिर धन्य हो गया। उनके चरणों का स्पर्श करके उनको आहार दान देकर के हाथ भी धन्य हो गए और उनका स्मरण करके यह बुद्धि भी धन्य हो गई।
बस गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, बस भगवान यह मन हमेशा आपकी भक्ति करता है। हमेशा आपका स्मरण करता रहे, आपका नामोच्चारण करता रहे। जब तक श्वास है तब तक आपके अनंत उपकार हैं। गुरुदेव आप भले ही नहीं है, लेकिन आपके जो उपकार हैं वह अनंत उपकार है हमारे ऊपर। जीवन की अंतिम श्वास तक, जब तक श्वास है तब तक आपके उपकार होगा। स्मरण करता रहूं और आपने जो कुछ मार्ग प्रशस्त किया है उसी पर आगे बढ़ता रहूं। आपके आशीर्वाद से यह रत्नत्रय का जो दान आपने दिया है, अंतिम श्वास तक इसका पालन करते हुए हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम भी समाधि मरण पूर्वक इस नश्वर देह का त्याग करके और आगामी निकट भविष्य में शीघ्रातिशीघ्र उस सिद्धत्व को प्राप्त करें जहां पर अनंत सुख है। आपके साथ मुझे भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। हे भगवान, आप भविष्य में तीर्थंकर बने और असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण करके आप भी सिद्ध पद को प्राप्त करें और हम भी सिद्ध पद को प्राप्त करें। और जितने भी भव्य जीव हैं, सभी जो बैठे हुए हैं, आए हैं नहीं आए, सभी को सिद्धत्व की प्राप्ति हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यह ही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। गुरु परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की जय।